वही जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा कल आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट मेथड था जिसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, इसके आगे से दो मेथड थे, फार्मूला और जियोमेट्रिक। ये मैंने थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश तो की है। और उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आज हम आर्क में देखेंगे कितने मेथड्स हैं। आर्क में भी दो मेथड्स हैं जी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें डिमांड के जो पॉइंट्स होंगे उसको कर्व के ज़रिए से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस इलास्टिसिटी को भी मापने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, फार्मूला मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो पहले आते हैं फार्मूला मेथड की तरफ। फार्मूला मेथड की एक एग्जांपल उसने दी है। पहले उसने सिंपल लॉ ऑफ डिमांड बनाया। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस 5 रुपये, डिमांड 10, प्राइस ज़्यादा कर दी, डिमांड कम हो गई। इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई P2 प्लस P1 P2 माइनस P1। अब इसमें क्या है, P1 क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये बेटा आपकी जो पहली प्राइस है वो है P1, दूसरी प्राइस जो होती है उसको कहते हैं P2। पहली डिमांड को Q1 और दूसरी को कहते हैं Q2। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे फार्मूला होता है, ये ज़ुबानी याद करना आपने। इसमें आपने ये P1 की जगह 5 और 5 ये फिल करना है और इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है बेटे कि प्राइस में और डिमांड में दोनों में एक जैसी रेशो से फ़र्क आ रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बदल दें, मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5 रुपये रखें प्राइस, डिमांड रखें 10, फिर आप प्राइस 10 कर दें लेकिन डिमांड 5 की बजाय 7 कर दें, तो देखिएगा इन दोनों में फ़र्क आ गया। अब जब इसे फार्मूले में रखोगे तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आ जाएगी। लेकिन अभी आपने ये नहीं करनी, अभी आपने सिर्फ इसकी एक एग्जांपल ये वाली करनी होगी जो आपकी बुक में भी दी गई होगी। दूसरा आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड के अंदर ये होता है बेटा कि पहले आपने उसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड बनाना है, सिंपल। ठीक है, प्राइस 10 रुपये, डिमांड 5, प्राइस 5, डिमांड 10। प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 50। इसके नीचे डायग्राम बनानी है सिंपल। ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस 10 रुपये, डिमांड 5 रुपये, 10 और ये आ जाएगी सामने 5 के। ठीक है, ये इसी तरह एक बन जाएगी ये डायग्राम। इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी कर लोगे। इसके बाद आप देखिए इस एक मेथड के वो एक से ज़्यादा तरीके बनाएगा ताकि आपको पिछले सारे मेथड समझ में आ जाएं। अब ये देखिए, कहता है प्राइस 10 रुपये से 5 हुई। अब डिमांड क्या होनी चाहिए, 10 पे 5, 5 पे कितनी होनी चाहिए थी, 10 होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ गई। गौर किया कि अगर लॉ ऑफ डिमांड नेचुरल चल रहा हो तो 10 रुपये पे डिमांड 5, प्राइस कम की तो डिमांड ने 10 होना था लेकिन ये कितनी हो गई, 15। इसका मतलब है ये मोर इलास्टिक हो गई। अब इसकी जब डायग्राम बनाओगे तो 10 पॉइंट यहाँ पे आता है ये, लेकिन चूंकि ये था 5, 10 और 15, तो 10 पे आपकी कितनी डिमांड थी, 5, 10 पे आ गई 5, लेकिन 5 पे आपके आ गई 15। 15 क्यों आ गई, क्योंकि आपने ख़ुद डिमांड को डबल करके दिखाना है, जिससे ये पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन
1 हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 हो गई। ठीक है, अगर ये दोनों की रेशो यानी टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के बराबर हों तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू 1 थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 थी, क्योंकि दोनों की रेशोस बराबर थी, फ़र्क बराबर था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड प्राइस में तो एक जैसी चेंज आई लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो ये मोर इलास्टिक हो गई। हाँ, ये उतार दो। फिर अब आगे चलते हैं। कहते हैं डिमांड 10 है, प्राइस 10 रुपये, डिमांड 5 रुपये है। अब प्राइस कम हुई तो डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? 10, लेकिन 10 नहीं हुई बल्कि 10 से कम रह गई। इसका भी कर्व खींचेंगे तो 10, 5 और 10 यहाँ पे प्राइस आ जाएगी और ये 5 और 10 ये आपकी क्या है? डिमांड, लेकिन इसके दरमियान में 7 पॉइंट आ जाएगा। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो इसका कर्व नीचे को होगा। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि प्राइस की निस्बत डिमांड बढ़ी तो है लेकिन कम रेशो से बढ़ी है, तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक है बेटे, अब कर्व का देखें क्या था। मैं तीनों कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अगर इक्वल्स टू 1 हो तो ये कर्व बिल्कुल सीधा होगा, मोर देन 1 हो तो ये कर्व थोड़ा सा लेटा हुआ होगा, और लेस देन होगी तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा। तो तीनों डायग्राम्स को सामने रख के देखेंगे तो आपको इलास्टिसिटी की थोड़ी और पहचान होगी। तो ये बेटे आपके इलास्टिसिटी को मेजर करने के 2 मेथड्स थे, जिनके अंदर मज़ीद 2 मेथड्स और आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जहाँ पे समझ नहीं आएगी मुझे टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन ये सवाल आज रेडी होना चाहिए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।